बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इसी मुद्दे से जुड़ी हुई लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने सभी तय कार्यक्रम रोक दिए हैं। सीएम ने आज की सभी बैठकों को टाला है, तो सीएम आवास पर किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सीएम योगी आज प्रयागराज पर रिपोर्ट लेंगे, पूरी नजर वहां पर बनाई गई है। सभी तय कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर किसी के भी आने जाने पर रोक है। सीएम योगी आज प्रयागराज पर पूरी नजर वहां पर बनाए हुए हैं। सीएम ने आज की सभी बैठकों को टाला है। सीएम आवास पर किसी के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। प्रयागराज से संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर, हमारे संवाददाता जो है वो हमारे से जुड़ गए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, क्योंकि अब सवाल देखिए उठने यहाँ पर लगे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले ओवैसी का भी बयान यहाँ पर सुन रहे थे और उनका ये बात कहना था कि कई लोगों का वहां जो मौजूद थे उस दौरान उनका कहना था कि हमलावर पुलिस की गाड़ी से आए थे, कुछ का कहना है कि बाइक से आए थे। आखिरकार कौन थे ये हमलावर, क्या मकसद था, किसके, क्या ये पूरी तरीके से प्रायोजित था, ये समझना होगा वहां पर कि हुआ क्या। क्योंकि हमने देखा जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ काफी व्यस्तम वो रोड देख रहे थे हम। जी हाँ जी, अगर हम शुरू से बात करें तो शुरू से ही पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और सवाल लगातार पुलिस की भूमिका पर और कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं। जैसे ही अतीक अहमद और अशरफ गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते हैं और से ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और उन्हें ढेर कर दिया जाता है। उससे पहले आपको बता दें कि अतीक के जो कई गुर्गे ऐसे हैं जैसे कि कम्मू जाबिर और साथी जानू जितान, उसका साड़ू इमरान जई, जो कि अभी भी ये सब फरार हैं। और सबसे बड़ी चीज है ये अतीक के काले साम्राज्य के एक बहुत बड़े राजदार हैं। जैसे आईएसआई से जोड़कर अतीक अहमद को देखा जा रहा है, उसमें अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो ये अहम भूमिका यानी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि कम्मू जाबिर हो, चाहे वो जितान जानू हो और या फिर इनके अन्य साथी जो अभी भी फरार हैं, जब सरकार बदली तो इन्होंने अपने बचाव में अतीक की मुखालफत करना चालू किया और मुखालफत का चालू करने के बाद इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अतीक के खिलाफ गए। मगर कहीं ना कहीं अतीक के इस पूरे कारनामे में इनकी अहम रोल रहा है शुरू से। अगर ये बड़ा खुलासा इनकी गिरफ्तारी से हो सकता है और पुलिस की भूमिका किस तरह से संदिग्ध है और कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पुलिस के सामने हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और वहां पर अतीक अहमद और अशरफ को ढेर कर देते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पीछे भूमनगंज इंस्पेक्टर खड़े होते हैं, दूसरा एक राउंड आगे जाके गोली मारता है, फिर उसके पीछे भागते हैं, तो फिर पीछे आता है। लगातार इस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं जिससे कि मीडिया पर्सन वहां से उनकी जान पर खतरा था, इस सारी चूक को देखते हुए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यहाँ पर है ही। और सैयद, क्योंकि अब कुल मिलाकर पूरा जांच होना है, आज पोस्टमार्टम भी दोनों का आज ही यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन अभी वहाँ फिलहाल माहौल कैसा बना हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है? जी बता दें, जैसे कि कल अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक किया गया था और उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान कसारी मसारी में, तो आज इसी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ को भी सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उससे पहले पीएसी और आरएएफ की कई बटालियन उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई है और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास। टीएन मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन, क्योंकि अब अगर ये पूरा जो कल घटनाक्रम हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानों का बयार यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है कल से ही। ये सही है अंजलि कि देखिए, सीएम जो है पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं और मायावती जी भी सवाल उठा रही हैं और जो है विपक्ष का दूसरे दल भी सवाल। कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह विफल है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी उसने। तो ये विपक्ष को पूरी रूप सरकार पर हमला करने मौका मिल गया। लेकिन सरकार है कि वो, अब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी का सब कहना था कि जो यह प्रकृति का न्याय है, कुदरत जब अत्याचार बढ़ता है तो कुदरत कोई न कोई ऐसा न्याय करती है, तो ये कुदरत को न्याय उन्होंने बरकरार कर दिया। लेकिन जहां तक सीएम योगी आदित्यनाथ की बात है तो उन्होंने लगातार अपराधियों के खिलाफ जो है अभियान चला रहे हैं और उन्होंने जो अपना वादा किया था उस पर पूरे खरे साबित हो रहे हैं। लेकिन
प्रयागराज पुलिस की जो ये नाकामयाबी है, इसको नाकामी कहा जाएगा, क्योंकि उसने सुरक्षा में लापरवाही की है और जिन पर 16 लोग रात को ही जो है उन पर एक्शन लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन यहाँ पर जरूर जी, लिया गया है, लेकिन जी, जी। लौटूंगी टीएन आपके पास। सैयद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, समझ से परे एक बात यहाँ पर है कि जिस अतीक को जब भी पुलिस कहीं ले जाती है या मेडिकल के लिए ले जाती है तो उस दौरान मीडिया को इतनी पास आने की इजाजत नहीं मिलती थी, लेकिन कल ऐसा हुआ, मीडिया कर्मी वहां पर पास आए, बकायदा मीडिया से वो बात कर रहा था, उस दौरान ये हुआ। तो इसे किस तरीके से, इसे किस नजरिए से देखा जाए? बहुत बड़ा सवाल था। और सबसे बड़ी चीज, कल जब हम 10 के बुलेटिन से पहले ये खबर आती कि अतीक और अशरफ को पुलिस लेकर जा रही है कतारी मतारी और पीपल गांव के जंगल में, तो हम उस गाड़ी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं और गाड़ी को काफी कतारी मतारी और पीपल गांव के जंगल में जाती है, जहां पर पुलिस हथियार अमेरिकन पिस्टल बरामद करने की बात कहती है। उसके बाद हम वापस पुलिस गाड़ी को घुमाती है और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ एक पुलिस की जीप, एक क्राइम ब्रांच की जीप, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल कि इतनी बड़े मामले में पुलिस बिना सिक्योरिटी के किस तरह से इनको लेके निकली रिमांड के दौरान, और उसके बाद जब वापस इनको धूमनगंज थाने लाया जाता है, धूमनगंज थाने पर उतार दिया जाता है, मीडिया कर्मी वहां खड़े होते हैं, उनको ये लगता है कि रोज की तरह पुलिस सिर्फ अतीक अहमद को घुमा रही है और फिर वो नॉर्मल मेडिकल कराकर वापस ले आएगी। बिल्कुल। जिसके बाद मीडिया कर्मी दिन भर के थके होते हैं, वे अपने अपने होटलों की तरफ मूव करते हैं, चाहे वो बाहर चाहे टीम हो चाहे लोकल टीम हो। हम जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं और हमने अपने सहयोगियों को, जब हमने यहाँ पर तैनात कर रखा था कॉलबिन में कि आप नजर बनाए रखना अतीक आता है, तो हमने जब अपने सहयोगी को कॉल किया तो उनका कहना, सर अतीक अहमद को गोली मार दी गई है। मैं आनंद फानंद से गाड़ी उठाता हूं और अपने करैली स्थित आवास से सीधा यहाँ पर पहुंचता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी और आखिरकार कोई कुछ समझ पाता उस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। एक आखिरी सवाल यहाँ पर टीएन मिश्रा से मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि टीएन अभी फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, आगे क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, जहां तक सीएम की बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे यूपी में धारा 144 लागू करा दी है और सारे जो है जुलूस निकालने पे प्रतिबंध कर दिया गया और पुलिस को हिदायत दी गई कहीं भी कोई अनहोनी न होने पाए और हर जगह पुलिस अलर्ट रहे। आज मैं लखनऊ में भी देख रहा हूं कि हर चौराहे पे भी काफी अलर्टनेस है। मुख्यमंत्री कार्यालय तो बाहर है, यहाँ तो पुलिस तैनात ही है, लेकिन अन्य चौराहों पर और शहर में, साथ ही पूरे प्रदेश में अलर्ट किया गया है। चलिए, अलर्ट कर दिया गया है पूरे प्रदेश में और यहाँ पर पुलिसिंग जो है वो बढ़ा दी गई है, पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया टीएन आपका, सैयद आपका, इस तमाम जानकारी के लिए।